सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई आईटी सेक्टर की कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड या फिर LTTS। आप लोग देखोगे LTTS में आज भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक हमें जो है ठीक ठाक क्लोजिंग लेते हुए नजर आया था। आज अचानक इतना बड़ा फॉल आप लोग देखोगे 8% का। आखिरकार क्यों? क्योंकि कल के दिन कंपनी ने अपने Q4 के नंबर डिस्क्लोज किए थे। आप सभी के मन में एक ही बात होगी, भाई ये तो नेगेटिव नहीं आए थे। ठीक है, कंपनी तो आप लोग देखोगे रिजल्ट जो आए हैं प्रॉफिटेबल आए हैं प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, प्रीवियस ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे उसके मुकाबले रिजल्ट तो काफी शानदार है। लेकिन उसके बाद क्यों टूटा स्टॉक, सभी के मन में सवाल है। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो आपसे आई थिंक मिस हुई होगी देखने में या फिर पढ़ने में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे भी क्यों आखिरकार स्टॉक ये 8% के करीब फिसला है। क्या ये मौका हो सकता है? यहां से आप लोग देखोगे स्टॉक वैसे भी अपने बाउंड वीक हाई से काफी ज्यादा फिसल चुका है। ठीक है, आप लोग देखोगे भी आज तो 8% गया है ये स्टॉक, और इसका जो बाउंड वीक हाई है वो यहां पर आप लोग देखोगे लगभग 5873 रुपये है, और अभी के टाइम लगभग 4780 के आसपास है। 1000 रुपये के करीब, 1100 रुपये के करीब स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से फिसला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो बिग फॉल है ना स्टॉक में बाउंड वीक हाई से। तो क्या ये मौका साबित हो सकता है? तो चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले जिस भाई ने रिजल्ट्स नहीं देखे उनको रिजल्ट दिखाते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे भी वो कमी जिसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पर फॉल बना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी LTTS के जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे या फिर ईयर टू ईयर भी आपको कंपेयर करके दिखाएंगे, तो सारा का सारा जो डाटा वो यहाँ पर आप लोग देखोगे ये दिया गया है। कंपनी ने जो अनाउंस किया गया है कल के दिन, रिवेन्यू आप लोग देखोगे भी जो पहुंच चुका है 25,375 मिलियन पर, यानी कि लगभग 2,537 करोड़ पर इसका रिवेन्यू पहुंचा, जो कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है 7% की, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर जो ग्रोथ दिखाई है इसने वो 5% की दिखाई है। उसके बाद आप लोग देखोगे USD में रिवेन्यू जो वो $305 मिलियन का रहा है अभी। ठीक है, जो कि आप लोगों को इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली 6.3% की, और क्वार्टर टू क्वार्टर 5.1% की। तो ये आपको जो है भी इसका करेंसी चेंज करके दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद इबिट मार्जिन आप लोग देखोगे, इबिट मार्जिन लगभग 16.9% पर है, और नेट प्रॉफिट जो कंपनी की तरफ से डिस्क्लोज किया गया है भाई वो है लगभग 340 करोड़ 90 लाख के आसपास का। ये 3,409 मिलियन यानी 340 करोड़ 90 लाख के आसपास का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। और इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने कई महत्वपूर्ण जो डील्स हैं या फिर वो जो भी इन्होंने साइन किया है वो यहाँ पर कंपनी ने बताया। जैसे कि इनमें से एक आप लोग देखोगे भी $100 मिलियन की रहने वाली है, वन वर्थ ऑफ USD 30 मिलियन। तो एक इनमें से आप लोग देखो $30 मिलियन की रही है, एक आपको जो है $20 मिलियन की देखने को मिल रही है। ठीक है, एक आपको $10 मिलियन की देखने को मिल रही है। ठीक है, ये 20 मिलियन की रही है भाई दो डील इसने जो की है। तो ये इसके जो भी हमें सिग्निफिकेंट डील देखने को मिली है इस क्वार्टर के चलते। ठीक है, तो ये कंपनी की थोड़ी बहुत अचीवमेंट देखने को मिली। और यहाँ पर आप लोग देखोगे फाइनेंशियल ईयर का जो हाईलाइट दिया गया है फुल ईयर का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई 2024 में किस प्रकार की ग्रोथ रही है इसके रिवेन्यू आप लोग 96,473 मिलियन का रुपए का रहा है, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट किया 9,647 करोड़ का फुल ईयर में, जो कि 9% की ग्रोथ रही है। ठीक है, USD के अंदर आप लोग देखोगे भी 1164 मिलियन डॉलर में जो 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इबिट में आप लोग देखोगे लगभग इबिट मार्जिन में 17% के आसपास की ग्रोथ है। और वहीं आप लोग देखोगे भी नेट प्रॉफिट इसका जो पहुंचा है वो है लगभग 13,037 मिलियन का, ये रुपीज में है, यानी कि लगभग बनता है भी 1303 करोड़ 70 लाख का, जो कि 8% से ग्रोथ हुआ है। और ये आपको जो है भी बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया फाइनल डिविडेंड 33 रुपये। तो ये कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं। जिस भाई ने रिजल्ट्स नहीं देखे तो आप लोग कहोगे सभी जगह पर ग्रोथ ही है, चाहे वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस हो, चाहे वो ईयर टू ईयर बेसिस हो, चाहे 5% की हो, है तो पीछे से अच्छे। अब आपको दिखाते हैं कहां पर जो है भी गिरावट का कारण है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी गिरावट के पीछे का कारण छिपा है यहाँ पर, और 8-8.5% का जो स्टॉक फिसला है ऊपर से 9% के करीब अभी के टाइम आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़ा फॉल स्टॉक में हुआ है भाई। और इस फॉल के बाद आप लोग देखोगे भी स्टॉक का संभलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन संभलेगा नहीं संभलेगा वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर देखोगे भी गिरावट के पीछे रीजन है इसके ये जो अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेट लगाया गया था, रिवेन्यू का एस्टिमेट लगाया गया था, वहां से जो स्टॉक है ये फिसला है। ठीक है, एस्टिमेटेड जो अर्निंग थी
ईपीएस वो आप लोग देखोगे 1.74% फिसलते हुए नजर आए हैं। और वहीं अगर बात की जाए एक्सपेक्टेड रिवेन्यू आप लोग देखोगे ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था, थोड़ा बहुत नीचे गया भी 0.06% के आसपास, लेकिन ये बहुत है भाई स्टॉक के ऊपर दबाव डालने के लिए। तो ये कारण रहा है जिसकी वजह से स्टॉक में रही है आज के दिन ये गिरावट। ठीक है, तो गिरावट को लेकर परेशानी होना, जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। और ऐसे उतार चढ़ाव आप लोग देखोगे पहले भी हमें देखने मिले और स्टॉक पॉजिटिव भी एक दो जगह पर है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अभी टाइम स्टॉक के अंदर आपको जनाब ये 1000 रुपए के आसपास की जो करेक्शन दिखाई दे रही है, इसे एक मौके के तौर पर आप लोग आगे के लिए ट्राई कर सकते हो। एकदम से देखो भाई पैसा लगाना नहीं है भाई, कहीं आप लोग देखो अभी स्टॉक इतना ज्यादा फिसल गए तो आज ही सारे शेयर खरीद लूं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे स्टॉक्स में टुकड़ों में इन्वेस्ट करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहता है। और स्टॉक अपने हाई से 18 से 20% फिसला हुआ है, तो ये कारण है अभी स्टॉक में गिरावट। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग कोई खबर आपसे आगे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।